गुरुदेव, रामायण में कहा है कि दो के एक संग होए भुआला, हंसाओ ठुटाओ फुलाओ गाला। और गीता में कहा है कि युद्ध भी कर और मेरा भजन भी कर। इन दोनों की संगति कैसे सिद्ध हो? रामचरितमानस का ये दृष्टांत है, न कि सिद्धांत। हंसाओ ठुटाओ फुलाओ गाला, दुई की एक संग होए भुआला। यहाँ सिद्धांत नहीं लिया गया है। अब ये प्रसंग जो है आपको बताना पड़ेगा कहाँ से किसके लिए बात कही गई कि दो काम एक साथ नहीं हो सकते, कि हंसो भी और गाल भी फुलाओ। तो ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, जिसको कहीं ढूंढने नहीं जाना। आप हंस के देखिए, हाँ, एक ही काम हो, एक ही कार्य होगा, दो कार्य एक साथ नहीं हो सकते हैं। इस विषय को लेकर के जो है ये बात कही गई है। अब तुमने इसको जो है अध्यात्म से जोड़ा, तो अध्यात्म में ये बात सिद्ध नहीं होगी। वहाँ अध्यात्म में काम नहीं करना है। यही बात तो बड़ी गहराई से हमको पकड़ना है। अध्यात्म में कार्य पर दृष्टि नहीं होना चाहिए, कारण पर दृष्टि होना चाहिए। और कारण में ये दोनों काम एक साथ होते हैं। युद्ध भी होता है और जगत के कार्य भी होते हैं। युद्ध का अर्थ क्या है यहाँ पर? बुद्धि युक्ता जहात ईरी उभय सुकृत दुष्कृता। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? जिसकी बुद्धि योग में स्थित है वो दोनों तरह के कार्य करने में सक्षम है, शुभ भी अशुभ भी। उभय सुकृत दुष्कृता तस्मात् योगा योजस्व। इस प्रकार से अर्जुन तुम क्या करो? तुम योग में स्थित हो जाओ और युद्ध करो। क्यों? क्योंकि योग में जो स्थित होता है उसके लिए संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। इसलिए भगवान ने इस श्लोक के द्वारा अर्जुन को समझाने की कोशिश की है, योगाय योजस्व। तस्मात् योगाय योजस्व, योग में स्थित होकर के युद्ध कर। तो क्या परिणाम सामने आएगा? योगः कर्मसु कौशलम, तू कर्म योगी हो जाएगा। अर्थात कर्म की कौशल्यता तुम्हारी मुट्ठी में होगी। कर्म में कुशल वो लोग नहीं हैं जो संसार के बाहरी कार्यों को करके और जगत में थोड़ा बहुत ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं, धन कमा लेते हैं, इज्जत कमा लेते हैं, मान कमा लेते हैं। वो कर्म में कुशल नहीं है, लेकिन प्राय लोग उन्हीं को कहते हैं कि ये बड़े कर्मों में कुशल हैं। कर्मों में कौशल्यता की परिभाषा क्या है? आपकी बुद्धि को योगस्थ होना पड़ेगा। जब तक बुद्धि योगस्थ नहीं है, योगस्थ का अर्थ क्या है? बुद्धि युक्त जहात ई, बुद्धि परमात्मा से युक्त हो जाए, उसका नाम जो है योगस्थ होना है। और फिर जब आप करेंगे तो आप सिद्ध पुरुष ही होंगे। दूसरा श्लोक इसी के लिए कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त धनंजय। अगर योग में स्थित हो जाएंगे आप तो आसक्ति खत्म हो जाएगी, आसक्ति समाप्त हो जाएगी। तो दोनों काम एक साथ अध्यात्म में ही होते हैं और होंगे ही। उसका भी आप प्रैक्टिकल करके तो देखो। असल में
हमारी कार्य से दृष्टि नहीं हटती, इसलिए कारण में ये प्रश्न स्वाभाविक खड़े होते हैं कि दो काम एक साथ कैसे हो सकते हैं। हाँ, तो ये बात सही है, दो काम एक साथ नहीं हो सकते। जैसे घूमना और ठहरना, ये दोनों काम एक साथ हो जाएंगे? नहीं होगा। विश्राम करना और कार्यों को पूर्ण करना, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे? नहीं होगा। नहीं होंगे। तो कार्यों में दो काम एक साथ नहीं हो सकते यदि आपकी दृष्टि कार्य पर है, और कार्य पर दृष्टि है तभी हमको ये शंका होती है। अगर कारण में दृष्टि है तो दोनों काम एक ही साथ तो हो रहे हैं। तुम ब्रह्म हो कि नहीं हो, हम ब्रह्म हैं कि नहीं है, हम आत्मा हैं कि नहीं है? हम आत्मा हैं, ठीक है। और आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी हो क्या? अगर आत्मा हो तो, अगर आत्मा है आप तो और कुछ भी नहीं है, और जब आप आत्मा नहीं है तो कुछ और भी है, और जब आत्मा है तो जगत के कार्य बंद हो जाएंगे। देखो, दृष्टि रखो कहाँ? कारण पर। अगर कारण पर दृष्टि है तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि हम करने वाले कोई है ही नहीं, फिर करने की जरूरत क्या है? जब तक आपको काम करने की जरूरत है तब तक आप ब्रह्म या आत्मा नहीं हो सकते। ये बहुत सच्ची अनुभूति है। एक अनुभूति तो ये है, और दूसरी अनुभूति ये है कि अभी हम ब्रह्म तो नहीं हैं, लेकिन ब्रह्म को पाने की साधना में रत हैं। तब भी उस स्थिति में भी, उस स्तर में भी आप जगत का कोई कार्य करते ही नहीं हैं, ये आपको पता लगने लगेगा। इसलिए भगवान ने देखो कितनी बढ़िया बातें कही और समझाई, लेकिन हम रटते हैं उनको, समझते नहीं। काम कौन करता है? प्रकृति कार्य करती है। अहंकार कौन करता है? कार्य तो कोई और करे हैं, और अहंकार कोई और करे। तो ये अच्छी बात है क्या? इस पर हमने दृष्टांत कई बार सुनाया कि जो कार्य करता है उसी को उस कार्य का फल भोगने को मिलता है, और जो करता ही नहीं है उसको फल भोगने को मिलेगा। तो एक बार साधना के स्तर पर भी आप इसको जो है अपने में ढाल के देखो, हम कुछ करते नहीं हैं तो ये सब हो कैसे रहा है? हम जब कुछ करते नहीं हैं तो ये सब हमारे से संबंधित कैसे हो रहा है? तब आपको अनुभूति होने लगेगी कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये प्राकृतिक है, ये स्वाभाविक है। तुम निर्धन हो तो स्वाभाविक हो, तुम धनवान हो तो स्वाभाविक हो। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? और दृष्टांत के लिए जो है, उदाहरण के लिए तमाम बातें आपके सामने देखने को मिलती हैं। सब स्वाभाविक है। ये वाला सूत्र मैंने कई बार बोला है, कल सल भी बोला था। सुख योगी कृष्ण भोगी जनक एवं राघवेंद्र वशिष्ठ कर्मनिष्ठ। अब इतने लोग देखो अलग अलग कार्य दृष्टि से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं?
कोई मिलते जुलते नहीं है। सुखदेव जैसा कोई योगी नहीं है, कृष्ण भगवान जैसा कोई भोगी नहीं है, राम राजा दशरथ जनक आदि जैसे कोई राजा नहीं है, हाँ? और वशिष्ठ जी जैसा कोई पुरोहित नहीं है। इनके सबके लक्षण कार्य की दृष्टि से पृथक पृथक नजर आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों में ज्ञान पृथक पृथक नहीं है, ज्ञान एक ही है। उसी ज्ञान को ब्रह्म कहा है। ब्रह्म ही ज्ञान है, ज्ञान ही ब्रह्म है। इसमें कठोर इस उपनिषद का सूत्र है शायद, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब हम लोग इसको रटते रहते हैं सूत्र को, अनुभव करो तो जो सत्य है वही तो ज्ञान है। तो अब यहां पर देखिएगा दोनों मौजूद हैं कि नहीं है। दोनों असत भी और सत्य भी, प्रकृति भी और चेतन भी। चेतन और प्रकृति ज्ञान में दो नहीं है, ज्ञान में दो नहीं है, लेकिन अज्ञानियों के लिए ये दो जो है बताए जाते हैं। एक जगत जिसमें सब हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है, पालन पोषण हो रहा है, प्रलय हो रहा है, उसी में तो ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति सब चल रहे हैं। किसमें चल रहे हैं? तुम्हारे ज्ञान में नहीं, प्रकृति में। अब ये दो भाग इसलिए किए जाते हैं कि अज्ञानियों को विवेक हो जाए। अज्ञानी व्यक्तियों को विवेक कराने के लिए ये दो भाग किए जाते हैं। तो अर्जुन प्रारंभ में अज्ञानी है कि ज्ञानी है? अज्ञानी। तो उस अज्ञानी को समझाने के लिए भगवान कह रहे हैं प्रकृति क्रियामाणान गुण कर्म सर्व से। ये प्रकृति में गुणों का कार्य है जो सब करते रहते हैं, लेकिन जो अज्ञानी होता है, जो मूढ़ होता है, वो इसमें कर्ता बन जाता है। करा धरा आज तक किसी ने कुछ नहीं है, लेकिन अभिमान सबको चढ़ा बैठा, और वही कृत अकृत्व अभिमान तुम्हें इस संसार में सुख दुख दे रहे। नहीं तो संसार में न सुख है न दुख है। दुख की अपेक्षा से सुख है, और सुख के भोगने के कारण से दुख है। आप सुख न भोगो तो दुख कहां से हो जाएगा? इसी को कहा है कि दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमरण करे तो दुख का एक होए। अब यहाँ पर कराधारी की बात थोड़ी हो रही है। बात ये हो रही है कि जब तुम दुखी होते हो तो तुम्हें परमात्मा की याद आती है, ये कहा जा रहा है। और जब सुखी होते हो तब नहीं आती। जी हाँ, यही तो बात है। क्योंकि सुख तुम्हें मिला कहाँ से है? विषयों से। तो जहां से सुख मिला है वहां की याद आएगी। ये तो बहुत मोटा सिद्धांत है, इसको समझने की कोशिश करो। जो चीज आपको कष्ट देती है उसे आप त्यागते हो कि रखते हो? जैसे कमरे में काला सर्प आ जाए तो उसे पालोगे? निखारेंगे, क्या करोगे? भगाएंगे। भगाओगे कमरे में। हाँ, क्यों भगाओगे? क्योंकि वो आपको दुख देने वाला है। और कमरे में ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए जिससे आपको लाभ ही लाभ हो, वह बैठा लेंगे। उसे क्या करोगे? बाहर नहीं सुन लेगा, क्योंकि उससे आपको सुख मिलने वाला है।
तो ये जो सुख दुख हैं ये प्रकृतिक में है, ये स्वाभाविक हैं। इनको तुम थोड़ी जो है बुलाते हो। अब इनको तुम स्वाभाविक नहीं देख पा रहे, इसलिए तुमको दो नजर आते हैं। और इस विषय में रामचरितमानस में एक बहुत अच्छे विद्वान काकभूषुंड जी और लोमस ऋषि का संवाद इसी विषय पर तो है। जब लोमस ऋषि बार बार समझाने लगे कि तेरे में क्रिया नहीं है, तेरे में कोई संसार नहीं है, तू तो निसंग है, असंग, निर्विकार, निष्कलंक है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा। न कोई भक्त है न कोई भगवान है। जब उसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो हर उत्तर का प्रति उत्तर देने लग गया। जी हाँ, जैसे आप हमको जो है बिना जाने मेरे उत्तर का प्रति उत्तर देने लग जाओ। कौन देता है आप लोगों में? अब आप लोगों में एक सज्जन है जो आए नहीं है आज, भदौरिया बिजपुरी वाले। क्या नाम है उनका? करण सिंह जी। वो मेरे उत्तर का प्रति उत्तर देते रहते, इसलिए हम ज्ञान आवेश में उनसे बात करते हैं। ऐसे ही लोमस ऋषि को जो है ज्ञान आवेश आ गया, क्रोध नहीं। उत्तर के प्रति उत्तर दिए, क्रोध बहुत ज्ञानी के। हाँ, तो वो जो है ज्ञान आवेश में क्रोधित लगने लगे। तो क्या बोले काकभूषुंड जी? द्वैतक बुद्ध बिन, क्रोध के द्वैतक बुद्ध बिन, द्वैत के बिन अज्ञान। अब ये गुरुजी को ही अज्ञानी देखने लगे। माया बस परछिन्न जड़, जीव के ईश समान। पढ़ा लिखा था ना, हाँ, पढ़े लिखे को ज्ञान कराना बड़ा मुश्किल है। कोई अपनी बुद्धि से वेदांत पढ़ करके आ जाए और फिर उसको हम ब्रह्म ज्ञान देना चाहें, लगभग असंभव है। क्योंकि वो द्वैत सिद्ध किए बैठा है, वेदांत के द्वारा द्वैत सिद्ध किए बैठे थे। बहुत इस संसार में ऐसे लोग घूम रहे हैं जो वेदांत बोलने में निपुण हैं, परंतु अपने हृदय में द्वैत सिद्ध किए बैठे। काम तो करना ही पड़ेगा, घर गृहस्थी तो चलानी ही पड़ेगी। और हैं कौन? ब्रह्मज्ञानी विद्वान हैं, आश्रम तो चलाना ही पड़ेगा। अब ये सब खेल किसका है? अज्ञान का है। अज्ञान में ये द्वैत भासता ही है, द्वैत सत्य भासने लगता है। इसलिए देखो, एक मंडलेश्वर वो होते हैं जिन्हें संसार दिख गया है कि तीन कालों में है ही नहीं, वो भी मंडलेश्वर हैं कि नहीं? और दूसरे मंडलेश्वर वो होते हैं जिन्हें संसार ही सत्य दिख रहा है, तो दोनों ही मंडलेश्वर। तो इन दोनों में भिन्नता तो कुछ होनी चाहिए, नहीं है भिन्नता है। भाई वो मंडलेश्वर मंडलेश्वरी के पद को माइक देख रहा है कि सब माया का खेल है, और जो संसार को सत्य देख रहा है वो उस मंडलेश्वरी को भी अभिमान पूर्वक ले रहा है। ऐसा सभी जगह है, देख लीजिए। ऐसे ही संतों के प्रारब्ध में जो है भेद है। एक हमारे गुरुदेव थे, वो भी परम ब्रह्मज्ञानी संत थे, और युग पुरुष जी भी ब्रह्मज्ञानी संत हैं। तो शरीर का प्रारब्ध आज उन्हें विश्वविख्यात कर दिया कि नहीं? और हमारे गुरुदेव को 4-6 लोग ही जानते हैं, लेकिन हैं दोनों कौन? ब्रह्मज्ञानी। तो ब्रह्म ज्ञान में द्वैत सिद्ध हो ही नहीं सकता। इसलिए ये जो आपकी शंका है वो व्यवहारिक तो ठीक है, लेकिन परमार्थ में दो होते नहीं।